आज हम लोग पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था का ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन। ग्रेटर देन और लेस देन क्वेश्चन में जैसे आपका आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली और मॉडर्न तरीके से। जो मेरा रीजनिंग पढ़ाने का तरीका है वो हमने बताया है कि प्रैक्टिकली और मॉडर्न, इन दोनों को बेस होगा हमारा रीजनिंग। पूरे रीजनिंग इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो आज बैठक व्यवस्था के ग्रेटर देन और लेस देन देखेंगे। ग्रेटर देन लेस देन यानी मीन्स आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो बी से क्या है, बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, ए से बड़ा है, सी से छोटा है। ये होगा लेकिन, यानी सी से छोटा है, यानी ये बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम मॉडर्न तरीके से और प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन होता है। अगर आप समझ गए प्रश्न को तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आइए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न पर हम चलते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो ये बैठक व्यवस्था का ग्रेटर देन और लेस देन है हमारा क्वेश्चन। तो पहला हमारा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है, आप हमारे साथ लिखते चलिए। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि अखिलेश शिब्बू से लंबा है। अखिलेश शिब्बू से लंबा है। ठीक है, अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। कह रहा है कि अमन अखिलेश के समान अखिलेश के समान लंबा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, लेकिन तेजिंदर से लंबा है। लेकिन तेजिंदर से क्या है, लंबा है। ठीक, शिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है। कह रहा है कि शिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है। ठीक है, परंतु तेजिंदर से लंबा है। कह रहा है कि परंतु तेजिंदर से लंबा है। ठीक है, इन सभी में सबसे लंबा कौन है? इन सभी में पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है। ठीक, आप एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्या कर रहा है। अगर करना चाह रहे हैं तो कर भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, कह रहा है कि अखिलेश शिब्बू से लंबा है। ठीक है, शिब्बू से लंबा है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, लेकिन तेजिंदर से लंबा है। लेकिन तेजिंदर से लंबा है। ठीक, शिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि शिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है, परंतु तेजिंदर से लंबा है। परंतु तेजिंदर से लंबा है। इसमें सबसे, तो चलिए देखिए, पहला तो यही पॉइंट है ठीक, कि अखिलेश किससे लंबा है? अखिलेश किससे लंबा है? शिब्बू से। ठीक है, तो अब हमारा टाइम आ गया प्रैक्टिकली और मॉडर्न तरीके से समझने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अखिलेश शिब्बू से लंबा है, तो ये आपका क्या हुआ, अखिलेश हो गया। ठीक, इसका नॉमिनेट कर दीजिए, ये अखिलेश हो गया। किससे लंबा है? तो शिब्बू से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये शिब्बू से लंबा है। शिब्बू से, तो शिब्बू आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक,
मान लीजिए ये आपका सिब्बू हो गया, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह की चीजें जिधर मुंह ओपन रहता है, ओपन, वो बड़ा साइज होता है, ठीक है। इधर को हम बड़ा साइज लेते हैं, ठीक, और इधर साइड को छोटा। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जिधर मुंह ओपन होता है, खुला होता है, उधर को बड़ा लेते हैं, और जिधर को बंद रहता है उधर को छोटा लेते हैं, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसी बेस पर सब होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो ये ओपन वाला बड़ा सा लेते हैं इधर, और जिधर बंद रहता है उधर छोटा सा, ठीक। ये हमारा हो गया। शिव कह रहा कि अखिलेश सिब्बू से लंबा है, तो अखिलेश ये व्यक्ति है, ये सिब्बू से लंबा है, ठीक। अब कर रहा है कि अमन, आप इसमें देखिए, मैं इसमें देखता हूँ, ठीक है। कर रहा है क्योंकि मेरे शैडो से आपको दिखेगा नहीं, तो कह रहा है कि अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। अमन जो है इसके समान लंबा नहीं है, मतलब इससे छोटा ही होगा, लेकिन तेजिंदर से लंबा है, ठीक है। तो अमन जो है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ अमन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, मतलब अखिलेश अमन से क्या है, छोटा है। तो ये व्यक्ति फिर अखिलेश यहाँ है, ठीक, ये आपका अखिलेश, ठीक। पहले अखिलेश ही लिख लीजिए, क्योंकि अखिलेश के समान लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन, अमन, ठीक है। तो अमन यहाँ होगा कहीं, उसका समान लंबा नहीं है, मतलब उससे छोटा है, ठीक। अब कर रहा है क्वेश्चन में आगे, लेकिन तेजिंदर से लंबा है, लेकिन तेजिंदर से लंबा है कौन, फर्स्ट पर्सन। देखिए ये कह रहा है लेकिन, हमने पिछली बार भी बताया कि लेकिन परंतु वाला जब प्रश्न आए तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन, यानी अमन। अमन किससे लंबा है, तेजिंदर से। तो तेजिंदर से लंबा होने का मतलब कि तेजिंदर इधर है कहीं, ठीक, इससे लंबा है अमन, तो ये आपका तेजिंदर हो गया, ठीक है। तेजिंदर जो है, तेजिंदर से लंबा क्या हो गया, अमन हो गया, ठीक। तेजिंदर से लंबा अमन हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है कि सिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है, यानी जो सिब्बू है वो अमन के समान लंबा नहीं है, मतलब सिब्बू अमन से बड़ा है, सिब्बू अमन से बड़ा है ना, सिब्बू अमन के समान लंबा नहीं है, परंतु तेजिंदर से लंबा है, मतलब अमन सिब्बू से बड़ा है, ठीक। तो ये आपका मान लीजिए अमन कहीं इधर हो गया, ठीक। तो ये आपका अमन हो गया, ठीक। किसके समान नहीं है, सिब्बू के। सिब्बू थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, और ये सिब्बू हो गया, ठीक। लंबा नहीं है, परंतु फिर आगे, परंतु तेजिंदर से लंबा है, ये आपका सिब्बू हो गया, ठीक। किससे लंबा है, तेजिंदर से। तो तेजिंदर से लंबा मतलब तेजिंदर इधर कहीं होगा, तो ये आपका तेजिंदर हो गया, तो ये इसका लंबाई हो गई, ठीक। अब इसको सेट करना है, ये तो करने का तरीका है, इसको सेट कैसे करेंगे। अखिलेश सिब्बू से लंबा है, अखिलेश सिब्बू से लंबा है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, लेकिन तेजिंदर से लंबा है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, लेकिन तेजिंदर से लंबा है। जैसे ये
शिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है, शिब्बू भी अमन के समान लंबा नहीं है, लेकिन तेजिंदर से लंबा है। ठीक, तो कह रहा है कि इन सभी में सबसे लंबा कौन है। तो चलिए देखते हैं। अखिलेश शिब्बू से लंबा है, अखिलेश शिब्बू से लंबा है, और शिब्बू अमन से लंबा है, और अमन से अखिलेश लंबा है। ठीक, तो सबसे लंबा इसमें कौन हुआ? अखिलेश ही हुआ, सबसे लंबा अखिलेश हुआ। ठीक है, तो अखिलेश को आप हटा देंगे। ठीक, तो ये आपका आ जाएंगे भाई साहब। ठीक है, ये आ गया अखिलेश। ठीक, तो अखिलेश वाला प्रोसेस हट गया। ठीक है, अब बचा शिब्बू। ठीक है, तो शिब्बू से लंबा कौन है? अमन। अमन से लंबा कोई है? तो अखिलेश ही था। तो अब अमन वाला भी हट जाएगा प्रोसेस। तो ये आ जाएगा आपका अमन। ठीक है, ये अमन भी हट गया। ठीक, अब बचा शिब्बू और तेजिंदर। तो तेजिंदर और शिब्बू में कौन बड़ा है? शिब्बू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शिब्बू। ठीक है, ये आपका शिब्बू हो गया। अब अंत में कौन बच गया सबसे छोटा? तेजिंदर। ये आपका तेजिंदर बच गया। ठीक, अब प्रश्न को समझ लीजिए। अब कह रहा है कि इन सभी में सबसे लंबा कौन है? इन सभी में सबसे लंबा कौन है? तो प्रश्न समझ गए। इन सभी में सबसे लंबा कौन है? देखिए, तेजिंदर से लंबा शिब्बू है, शिब्बू से लंबा अमन है, और अमन से लंबा अखिलेश है। तो सबसे लंबा कौन हुआ? अखिलेश हुआ। ठीक, सबसे लंबा अखिलेश हुआ। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करने की तरीका समझ जाइए, उसके बाद आसानी से समझ जाएंगे। तो आपको ये सब करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कर भी नहीं पाएंगे एग्जाम में। ये मेरे समझाने का तरीका है कि आज क्लास 6 का बच्चा भी समझ जाए, और जो हाईएस्ट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपीएससी और पीसीएस लेवल की, उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि यूपीएससी में भी जिस तरह से प्रश्न आते हैं वो फार्मूला बेस नहीं आते, और बहुत टेक्निकली प्रश्न आते हैं, आपको दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप तैयारी करना है तो आप देख सकते हैं सन 2023 का सीसेट का पेपर। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक, तो दूसरे प्रश्न में हमारा है, आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, आयु में सीता जो है, आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। ठीक है, लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, लावण्या
स्वप्ना से बड़ी है, ठीक, लेकिन सीता से छोटी है। करिए, लेकिन सीता से है, लेकिन सीता से छोटी है। सीता से क्या है? छोटी है, लेकिन सीता से छोटी है। सुवर्णा, हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। सुवर्णा, हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वप्ना स्वप्ना जो है हरि से बड़ी है। किससे? हरि से बड़ी है, ठीक है। सबसे छोटी कौन है? पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन है, ठीक। सबसे छोटी, तो प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, ठीक। ये पोर्शन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लावण्या स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है। तो चलिए देखते चलते हैं। कह रहा है कि आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, तो सीता यहाँ होगी। किससे बड़ी है? स्वप्ना से बड़ी है। तो स्वप्ना आपका ऐसे होगा, ठीक। स्वप्ना से बड़ी है मतलब ये आपका सीता हो गई, ठीक। और ये बड़ी है किससे? स्वप्ना से। तो ये स्वप्ना एक लड़की जो है सीता से छोटी है और सीता स्वप्ना से बड़ी है। तो इसमें कह रहा है कि बड़ी है, तो बड़ी है क्योंकि हमने कहा है कि जिधर मुंह ओपन होता है वो बड़ा साइड होता है, तो ये बड़ा साइड है। अब कर रहा है आगे, आप उसमें बोर्ड पे देखिए, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो मेरा शैडो आ जाता है, तो जिससे आपको दिक्कत होगी तो आप वहाँ पर देखिए। सोच करके लावण्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। लावण्या जो है सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। तो आप ये देखिए, लेकिन लगा है, लेकिन यानी फर्स्ट पर्सन, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो लावण्या सपना से बड़ी है, तो मान लीजिए ये आपका लावण्या सपना से बड़ी है, ये आपका लावण्या हो जाएगा। किससे बड़ी है? स्वप्ना से, लेकिन सीता से छोटी है। कौन? लावण्या, ठीक। लेकिन यानी फर्स्ट पर्सन ना, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन सा है? लावण्या है, तो लावण्या से छोटी है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, ये आपका फिर सीता हो गई यहाँ, ठीक। और ये जो है लावण्या से बड़ी है, ठीक है। और ये आपकी लावण्या हो गई। और लावण्या से बड़ी कौन है? छोटी कौन है? स्वप्ना।
तो ये आपका स्वप्ना हो गई। ठीक हो गई। आप करिए कि सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वप्ना हरि से बड़ी है। यहाँ पर देखिए स्वप्ना जो है हरि से बड़ी है। तो ये आपका स्वप्ना हो गई, किससे बड़ी है? हरि से। मान लीजिए हरि हो गया। तो ये आपका जो व्यक्ति है स्वप्ना हो गई। ठीक, किससे बड़ी है? हरि से। ये आपका हरि हो गया। ठीक है, ये हरि हो गया, ये स्वप्ना हो गई। अब फिर बैक आइए, कह रहा कि सुवर्णा जो हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, तो मतलब यहाँ आएगी वो कौन? सुवर्णा। तो ये आपका ये हो गया। अब एक बार जो है आप इसको देख लीजिए। ठीक है, कह रहे कि आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। लवण्या स्वप्ना बड़ी, लवण्या सपना से बड़ी है। ठीक है, लवण्या सपना से बड़ी है। यहाँ पर छूट गया। ठीक है, स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। तो ये स्वप्ना से बड़ी है, सीता से छोटी है। सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। तो सुवर्णा ये हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो स्वप्ना हरि से बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन है? ठीक, तो सबसे छोटी ये पूछ रहा है कौन है। तो आप ये देखिए कि स्वप्ना से सीता बड़ी है। ठीक है, सीता से कोई बड़ी है? सीता से कोई बड़ी नहीं। तो सबसे बड़ी कौन हुई? सीता हुई। सबसे बड़ी सीता हुई। ठीक, सीता। ठीक, अब सीता वाली प्रोसेस को काट दीजिए जहां जहां भी। ठीक है, अब उसके बाद स्वप्ना। स्वप्ना से बड़ी कोई है? स्वप्ना से बड़ी लवण्या है। लवण्या से बड़ी कोई है? नहीं है। तो अब आएगा क्या? लवण्या। ठीक है, तो जहां लवण्या है उसको भी काट दीजिए। अब बच गया आपका स्वप्ना हरि और सुवर्णा। तो स्वप्ना में स्वप्ना हरि से बड़ी है, सुवर्णा से बड़ी है। स्वप्ना से कोई बड़ी है? नहीं है, कोई बचा नहीं। तो अब आएगा यहाँ स्वप्ना। ठीक, अब स्वप्ना के प्रोसेस को काट दीजिए। ठीक, कट गया। अब बचा हमारा हरि और सुवर्णा। तो सुवर्णा में हरि बड़ा है सुवर्णा से। ये आ जाएगा आपका हरि और लास्ट में आ जाएगी आपका सुवर्णा। ठीक, अब आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग कैसा है। ठीक है, सीता लवण्या, ठीक, स्वप्ना और हरि और सुवर्णा। अब मुझे सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन सी है? इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये। तो सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी सुवर्णा। ठीक, ये सबसे बड़ी सबसे छोटी सुवर्णा है। तो अगर ये आप प्रोसेस समझ गए तो ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और हम ऐसे काटते चले जाएंगे। ठीक,
सबसे छोटी इकाई है उसमें। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 3 देखते हैं कैसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, कह रहा है कि यदि राम जो है श्याम से कम तेज दौड़ता है, कम तेज दौड़ता है, ठीक है, और श्याम लाल जितना ही तेज, कह रहा है कि श्याम जो है लाल जितना तेज किंतु टाम से कम, कह रहा है किंतु टाम से कम, ठीक है, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, सबसे तेज कौन दौड़ता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2011 में, एसएससी 2011, और जो पिछला वाला प्रश्न था वो भी पूछा गया था सीजीएल 2011 में। जो पिछला प्रश्न था वो सीजीएल 2011 में उसको भी पूछा गया था, ठीक है। तो एक बार प्रश्न आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टाम से कम तेज दौड़ता है, और श्याम लाल जितना ही तेज, ठीक है, किंतु टाम से कम तेज दौड़ता है, सबसे तेज कौन दौड़ता है। ये प्रश्न देखने में बहुत छोटा है, ठीक, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या रहा है। क्या पहले तो कह रहा है कि जो ये राम है श्याम से कम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम जो है श्याम से कम तेज दौड़ता है, तो मतलब श्याम जो है राम से ज्यादा तेज दौड़ता है, ठीक है, श्याम हो गया, ये हो गया, और ये राम हो गया, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है ना कि यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है तो श्याम सबसे तेज दौड़ता है। अब कह रहा है कि श्याम लाल जितना ही तेज, श्याम जो है लाल नाम का ये जो व्यक्ति है लाल जितना ही तेज, ठीक, लाल जितना है, तो श्याम बराबर, यानी कह रहा है कि किंतु टाम से कम तेज दौड़ता है, कौन, किंतु यानी श्याम, तो श्याम जो है टाम से कम तेज दौड़ता है, ठीक है। तो कम तेज दौड़ता मतलब टाम इससे ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे सीक्वेंस बनाया जाता है कि टाम जो है श्याम से तेज दौड़ रहा है, टाम जो है श्याम से तेज दौड़ रहा है और राम से भी तेज दौड़ रहा है, तो ये आ गया टाम श्याम से तेज दौड़ रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि श्याम जो है राम के बराबर दौड़ रहा है। देखिए वहाँ पर श्याम जो है श्याम लाल जितना ही तेज, लाल जितना ही तेज मतलब ये इक्वल है दोनों, तो श्याम बराबर लाल। अब कह रहा है कि लाल जो है
यानी जितना श्याम उतना लाल, तो श्याम राम से तेज दौड़ रहा है तो लाल भी दौड़ेगा राम से तेज। तो ये आपका लाल जो है श्याम से तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। तो सबसे तेज देखेंगे तो अब टामी दौड़ रहा है, क्योंकि ये तो इक्वल दौड़ रहे हैं और ये दोनों जो है इक्वल दौड़ रहे हैं और दोनों राम से तेज दौड़ रहे हैं, तो मतलब ये आपका टाम, ठीक। तो आपका उत्तर जो है टाम होगा। आज का इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।